हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग आज संप्रदाय के अन्य प्रमुख संत। कौन से संप्रदाय के अन्य प्रमुख संत। हेडिंग डाल लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न भी बहुत सारे बनते हैं, तो आप लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की क्लास को चालू करते हैं। संप्रदाय के अन्य प्रमुख संत, हेडिंग डाल लीजिए। अब इसमें लिखिए श्रीनिवासाचार्य वेदांत कौस्तुभ। क्या है? वेदांत कौस्तुभ है। इनकी रचना कौन सी है? वेदांत कौस्तुभ है। किसकी? श्रीनिवासाचार्य की। अगले कवि कौन है? पहला कवि है श्रीनिवासाचार्य। दूसरे कवि कौन है? श्री भट्ट हैं। इनकी रचना क्या है? युगल, शतक, आदिवानी है। इन्हें क्या कहा गया है? इन्हें हितु सखी का अवतार माना गया है। किसका अवतार? तो श्री भट्ट को हितु सखी का अवतार माना जाता है। अगले कवि कौन होंगे? हरिव्यास देव। हरिव्यास देव की रचना क्या है? निम्बार्क स्त्रोत है। और कौन सी है? पंचतंत्र है। किस भाषा में पूछता है? तो यह संस्कृत भाषा में है, ना कि हिंदी में। किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। फिर से देख लीजिएगा। श्रीनिवासाचार्य की रचना कौन सी है? वेदांत कौस्तुभ है। श्री भट्ट की रचना कौन है? युगल, शतक, आदिवानी है। इन्हें क्या कहा गया है? इन्हें श्री भट्ट को हितु स्वामी का अवतार माना गया है। किसे? हितु स्वामी का अवतार माना गया है। अब अगले राइटर कौन आते हैं? हरिव्यास देव आते हैं। इन्हें क्या माना जाता है? निम्बार्क स्त्रोत और पंचतंत्र। इनकी रचना है। किस भाषा में है? तो इनकी भाषा किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। अगली हेडिंग क्या होगी? राधा वल्लभ संप्रदाय। अब कौन सा संप्रदाय आएगा? तो राधा वल्लभ संप्रदाय आएगा। संस्थापक किसे माना जाता है? स्वामी हित हरिवंश को माना जाता है। किसे? स्वामी हित हरिवंश हैं इसके संस्थापक। किसके? राधा वल्लभ संप्रदाय के। अगला पॉइंट करके लिखिएगा। कुछ लोग इन्हें माध्व संप्रदाय के अंतर्गत मानते हैं। किस संप्रदाय के अंतर्गत? माध्व संप्रदाय के अंतर्गत मानते हैं इन्हें। अगला पॉइंट लिखिएगा। संस्थापक स्वामी हित हरिवंश हैं। कुछ लोग इन्हें माध्व संप्रदाय के अंतर्गत मानते हैं। यह एक स्वतंत्र संप्रदाय है। कैसा संप्रदाय है? यह एक स्वतंत्र संप्रदाय है। इस संप्रदाय में, अगला पॉइंट लिखिएगा, इस संप्रदाय में राधा को क्या किया गया है? कृष्ण से ऊंचा स्थान दिया गया है। इसमें राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा जी को कृष्ण से ऊंचा स्थान दिया गया है। कहा जाता है इस संप्रदाय में राधा और कृष्ण का विच्छेद नहीं किया गया है। क्या कहा गया है? इस संप्रदाय में राधा कृष्ण का विच्छेद नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया है? राधा, जैसे कहा जाता है राधा और कृष्ण, नहीं, इसमें राधा कृष्ण कहा गया है। राधा कृष्ण का विच्छेद नहीं किया गया है। नहीं किया गया है। राधा कृष्ण का विच्छेद नहीं किया गया है। और इसी में लिख लीजिए, इसमें कृष्ण को वाम भाग में, अगला पॉइंट लिखिएगा, इसमें कृष्ण जी को वाम भाग में अब लिखिएगा, इसी में है, इसमें कृष्ण जी को वाम भाग में एक वक्त निर्मित गद्दी होती है।
कृष्ण जा इसमें वाम कृष्ण के वाम भाग को कृष्ण जी के वाम भाग में एक गद्दी होती है। क्या एक गद्दी होती है? वस्त्र निर्मित गद्दी होती है। एक वस्त्र से निर्मित, ऐसे है, एक वस्त्र से निर्मित गद्दी होती है, यानी वस्त्र से बनाई हुई गद्दी होती है। जिस पर राधा शब्द अंकित है। जिस पर राधा शब्द अंकित है। राधा शब्द अंकित है। राधा का अर्थ है स्वर्ण पद पर अंकित होता है। किस पर? पे लिख लीजिएगा, स्वर्ण पद पर अंकित होता है। अंकित होता है। स्वर्ण पद पर अंकित होता है और इसकी सेवा को गद्दी सेवा कहा जाता है। लिख लीजिएगा, और इसकी सेवा को गद्दी सेवा कहते हैं या कहा जाता है। गद्दी सेवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गद्दी सेवा कहा जाता है। अगला पॉइंट हेडिंग डाल लीजिए, क्या? स्वामी हित हरिवंश। स्वामी हित हरिवंश कौन से? स्वामी हित हरिवंश हेडिंग डाल लीजिए। इनका जन्म पूछता है कि इनका जन्म कब हुआ है, तो 1502 ईस्वी मथुरा के पास नामक गांव में हुआ है। जन्म कब हुआ है? 1502 ईस्वी मथुरा के पास एक गांव में हुआ है। हाँ, एक गांव में, गांव का नाम नहीं बताता है, जल्दी कहीं लिखा भी नहीं है, केवल बताया गया है कि गांव मथुरा के पास एक गांव में हुआ है। अगला पॉइंट लिखिएगा, रचनाएं। अब इनकी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। रचनाओं में लिखिएगा, हित 84 स्फुट वाणी। हित 84 स्फुट वाणी। क्या है? हिंदी और ब्रज भाषा दोनों में है। किस भाषा में है? तो हिंदी और ब्रज भाषा में है। राधा सुधा निधि और कौन सी रचना है? राधा सुधा निधि। राधा सुधा निधि। और कौन सी है? यमुना नाटक है। यमुना नाटक किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में। यमुना नाटक किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। तो स्वामी हित स्वामी इसमें है। अगला पॉइंट लिखिए, हित 84 पद हैं। हित में क्या है? हित हरिवंश में कितने पद हैं? तो 84 पद हैं। 84 पद हैं, जो इस संप्रदाय का आधार ग्रंथ है। जो इस संप्रदाय का
क्या है, इस संप्रदाय का आधार ग्रंथ है, का आधार ग्रंथ है। इसमें 84 पद हैं। यहीं पर लिख लीजिए कितने पद हैं इसमें, 84। इसको ऐसे भी कहेंगे, ज्यादातर ऐसे हिंदी में पूरा लिखा मिलता है। कितने, 84 पद हैं। कितने पद हैं, तो 84 पद हैं। यह श्रृंगार रस प्रधान रचना माना है। क्या, यह श्रृंगार रस प्रधान है। यह श्रृंगार रस प्रधान रचना है। तो हित स्वामी हरिवंश, स्वामी हित हरिवंश है। इनका जन्म पूछता है तो 1502 ईस्वी मथुरा के पास, कहाँ पर, मथुरा के पास एक गांव में हुआ है। किसका जन्म, तो स्वामी हित हरिवंश का। इनकी रचनाएं कौन सी हैं, हित 84 हैं। और दूसरी रचना कौन सी है, स्फुटवाणी है। किस भाषा में है, तो ब्रज और हिंदी दोनों में है। और राधा सुधा निधि इनकी रचना है। कौन सी, राधा सुधा निधि एक रचना है। और कौन सी है, यमुना नाट्य है। किस भाषा में पूछता है, तो संस्कृत भाषा में है। हित में क्या है, 84 पद हैं, जो इस संप्रदाय का क्या है, इस संप्रदाय का आधार ग्रंथ है। इसमें कितने पद हैं, इसमें 84 पद हैं। इसमें क्या है, श्रृंगार रस का प्रधान रचना है। श्रृंगार रस का प्रधान रचना है। अब अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, संप्रदाय के अन्य कवि। इस संप्रदाय के अन्य कवि होंगे, कौन कौन से हैं। संप्रदाय के अन्य कवि, पहले लिखिए दामोदर सेवक की। पहले कौन है, दामोदर, पहले नाम क्या था, वास्तविक नाम सेवक जी इनका वास्तविक नाम है। इनकी रचना कौन सी है, सेवक वाणी। सेवक वाणी इनकी रचना है। दूसरे हैं हरिसम व्यास, हरिराम व्यास हैं। कौन होंगे, हरिराम व्यास हैं। इनकी रचना कौन सी है, व्यासवाणी है। व्यास वाणी है। तीसरे रचनाकार कौन होंगे, चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास हैं। इनकी रचना कौन सी है, भक्ति प्रताप है। भक्ति प्रताप है। द्वादश यश हिजू को मंगल, इसमें क्या कहा गया है, द्वादश हिजू को मंगल, हिजू को मंगल। द्वादश यश हिजू को मंगल। अब अगले रचनाकार कौन होंगे, ध्रुव दास। चौथे रचनाकार कौन होंगे, ध्रुव दास हैं। इनकी रचना कौन सी है, भक्त नामावली है। कौन सी है, भक्त नामावली। भक्त नामावली इनकी रचना है। इसमें क्या है, इसकी रचना नाभा दास के भक्तिमाल की पद्धति पर हुई है। इसकी रचना नाभा दास
के नाभादास के कौन सी रचना है? भक्तमाल की पद्धति पर हुई है। भक्तमाल की पद्धति पर हुई है। अगले रचनाकार कौन होंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, नेही नागरी दास। पांचवें रचनाकार होंगे नेही नागरी दास। इनकी रचना कौन सी है? हितवाणी राधा अष्टक। हितवाणी राधा नाष्टक। तो संप्रदाय के अन्य कवि कौन कौन से आते हैं? दामोदर सेवक जी हैं। दामोदर, इनका वास्तविक नाम क्या था? सेवक जी है। वास्तविक नाम क्या है? सेवक जी। इनकी रचना कौन सी है? तो सेवक वाणी है। सेवक से सेवक वाणी याद कर लीजिएगा। हरिराम व्यास, इनकी रचना कौन सी है? तो व्यास वाणी है। कौन सी रचना मानी जाती है? व्यास वाणी मानी जाती है। दूसरे रचनाकार, तीसरे रचनाकार कौन से हैं? चतुर्भुज दास, इनकी रचना कौन सी है? भक्ति प्रताप द्वादश यस हिज को मंगल। कौन सी है? भक्ति प्रताप द्वादश यस हिज को मंगल है। ध्रुवदास की रचना कौन सी है? भक्त नामावली है। कौन सी रचना है? भक्त नामावली है। इनकी रचना नाभादास के भक्तमाल की पद्धति पर हुई है। किसकी? भक्त नामावली में इनकी रचना नाभादास की जो क्या है? भक्तमाल रचना है, इनकी पद्धति पर की गई थी। अगली रचना है नेही नागरी दास। कौन से हैं? नेही नागरी दास। इनकी रचना है हितवाणी और राधा नाष्टक। अगले रचनाकार ये भी दासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय आएगा? हरिदास संप्रदाय। हरिदासी संप्रदाय। इसमें क्या है? तटी संप्रदाय या सखी संप्रदाय कहा गया है। क्या गया है? तटी संप्रदाय, संप्रदाय, सखी संप्रदाय। क्या? सखी संप्रदाय। समाप्त करते हैं इसको। हेडिंग डाल के छोड़ दिया। मिलते हैं क्लास में। सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए।